नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। हम सूरह हशर पारा नंबर 28 उसकी सूरतुल मुजादला अल्हम्दुलिल्लाह हम तजवीद के साथ मुकम्मल कर चुके हैं। आज के सबक में सूरतुल हश्र इसका दूसरा सबक पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक छोटी सी बात आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगी कि तजवीद किसे कहते हैं। तजवीद किसे कहते हैं? तजवीद कहते हैं मखारिज, सिफ़ात और उसूल व कवाइद का ख़याल रख कर कुरान पाक की तिलावत करने को तजवीद कहते हैं। पहली तख्ती से नौरानी कायदे की पहली तख्ती से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने मखारिज भी पढ़ लिए पहली तख्ती में कि किस लफ्ज़ का कौन सा मखरज है। सिफ़ात के बारे में भी वक्तन फ़वक्तन मैं आपको बताती रहती हूँ कि ता और ख्वा में फ़र्क करें, आइन और हमज़ा में फ़र्क करें, हा और हा में फ़र्क करके पढ़ें। और उसूल व कवाइद के बारे में भी तख्ती नंबर 9, तख्ती नंबर 8, तख्ती नंबर 7 और ऐसे ही आखिरी तख्ती ख़ात्मा इजराए कवाइद, इन तमाम तख्तियों में हम उसूल व कवाइद भी पढ़ चुके हैं कि किस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है। आज के सबक में हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत ही आसान तरीके से आज का सबक हम पढ़ेंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे सही पढ़ाने और सबको आप सबको सही समझ कर पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल हश्र मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। इस आयत में वक़ज़फ़ वाव का मखरज है कि अपने दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है, तो वक़ज़फ़ कहना सही नहीं है। समझ कर पढ़ें कि हमने दोनों होंठों को गोल करना है। ऐसे कहेंगे वक़ज़फ़। और क़ाफ़ का मखरज है कि हलक का ज़बान का आखिर जो कव्वे के पास है, ज़बान का आखिरी हिस्सा जो कव्वा किसे कहते हैं? हमारे हलक में जो लटकी हुई खाल है उसे कव्वा कहते हैं। इस ज़बान के आखिरी हिस्से को जो उस कव्वे के पास है वो है आखिरी हिस्सा। उस आखिरी हिस्से को ऊपर हलक में लगाने से क़ाफ़ निकलता है। तो क़ाफ़ की जगह काफ़ पढ़ना दुरुस्त नहीं है। इससे मानी में तब्दीली आ जाती है, जिसकी वजह से नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक हमारे हक़ में रहमत बनने की बजाय बाइसे अज़ाब बन जाता है। तो समझ कर पढ़ें, आहिस्ता पढ़ें और समझ कर पढ़ें। ऐसे कहेंगे वक़ज़फ़ फ़ी को एक अलिफ की मिक़दार खींचेंगे, क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर आ गया तो या मद्दा, और या मद्दा को एक अलिफ की मिक़दार खींचते हैं। ऐसे कहेंगे फ़ी क़ुलूबिहिमुर रुअब। रा के ऊपर पेश है तो रा को ऊपर यानी मोटा करेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। रुअब युख़रिबूना। यहाँ पर गा के नीचे ज़ेर आ गई है, तो इस ज़ेर को बारीक करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे युख़रिबूना बुयूतहुम। मीम साकिन के बाद बा आ गया, और कायदा ये है कि मीम साकिन के बाद बा या मीम आ जाए तो उस मीम साकिन पर गुन्ना करते हैं, गुन्ना करेंगे। ऐसे कहेंगे बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअ्मिनीना। मुअ्मिनीना के बाद क़ाफ़ की अलामत है, और क़ाफ़ यक़ीला अलैहिल वक़्फ़ का ख़ुलासा है,
जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे बल्कि मिलाकर पढ़ेंगे। मुमिनीना हमजा साकिन है, झटका देंगे। मुमिनीना फ़अतबिरू, वाव पे शुरू को खींचेंगे क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गया तो वाव मद्दा, और वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींचते हैं। ऐसे कहेंगे फ़अतबिरू या उलिल। या पर कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ मद्दा इसमें खड़ी ज़बर है, और तख्ती नंबर 7 में हम पढ़ चुके हैं कि खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, यानी खड़ी ज़बर का भी वही हुक्म है जो अलिफ मद्दा का है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हुरूफ मद्दा में से खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब कहेंगे, और इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। ऐसे हो जाएगा या उलिल। वाओ लिखने में आएगा, पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि कुरान पाक के बाज़ हरूफ ऐसे हैं जो लिखने में और तरह होते हैं और पढ़ने में और तरह से होते हैं। तो ये उन्हीं में से है कि लिखने में वाव है और पढ़ने में नहीं आएगा। ऐसे पढ़ेंगे या उलिल अबसर। बा हरूफ कलकला में से है, कलकला करेंगे अबसर। फ़अतबिरू या उलिल अबसर। पूरी आयत दोबारा सुन लें। वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुर्रुअब युख़रिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अबसार। दूसरी आयत वलौला अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया। वलौला में कौन सी मद है? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया, तो इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जाइज़, और इस मद को हम कितना खींचेंगे? 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे वलौला। मद्दे मुनफसिल का कैसे पता चला? हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में है, इस वजह से इस मद का नाम होगा मद्दे मुनफसिल और मद्दे जाइज़, और इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। ऐसे कहेंगे वलौला। अगला लफ्ज़ है अन। अन की नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई लफ्ज़ नहीं है, इस वजह से नून साकिन पर गुन्ना करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे अन कतबल्लाहु। लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे, और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। अन कतबल्लाहु अलैहिमुल जलाअ। अलैहिमुल जलाअ इसमें कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। जलाअ हुरूफ मद्दा, इसमें अलिफ मद्दा है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा, और हमज़ा इसी कलमे में है, तो इस मद को 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, और इसका नाम होगा मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। ऐसे कहेंगे अलैहिमुल जलाअ लअज़्ज़बहुम फ़िद्दुनिया। कुरान पाक में 4 हुरूफ ऐसे हैं कि उन 4 कलिमात में नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून एक कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इजहार मुतलक होता है, इसलिए इन 4 कलमे में गुन्ना नहीं करेंगे। और वो 4 हुरूफ कौन से हैं? दुनिया, बुनियानुन, सिनवानुन, क़िनवानुन। तो यहाँ पर हम गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इजहार मुतलक करेंगे। यही कुरान पाक का उसूल और कायदा है। तो ऐसे कहेंगे फिद दुनिया। गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इजहार करेंगे, यानी लफ्ज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और ख्वा वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, तो ठहर जाएंगे। फिद दुनिया वलहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नार। अज़ाबुन नार में नून मुशद्दद है, और नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ऐसे कहेंगे
عذاب النار۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آگے ہوگا۔ پھر بھی کچھ آپ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔